इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 2 में आपका स्वागत है। ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना। उस वीडियो में मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बताया है, कैसे पहचानेंगे, और साथ में मैंने वर्ब के बारे में भी बताया था। अगर आप बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीख रहे हैं और आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो वो आपको वीडियो देखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको हैव के बारे में बताने वाला हूं और पूरी बेसिक नॉलेज बताऊंगा जो आपको पता होनी ही चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ऑल्दो आई हैड टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ। ये सारे सब्जेक्ट हैं और आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। ही का मतलब क्या होता है, शी का मतलब, और इनके ऑब्जेक्ट के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं हैव के बारे में। हैव क्या है, क्या मतलब होता है, कहाँ यूज करते हैं। तो हैव जो है ये हमारी बेस फॉर्म है और यही हमारी फर्स्ट फॉर्म है। अब आपको यही नहीं पता कि बेस फॉर्म क्या होती है। काफ़ी जनों को पता भी होगा लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वही हमारी बेस फॉर्म होती है। हैव इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ पास है, और इसके साथ जो सब्जेक्ट का यूज होगा वो है आई, वी, यू, दे, या फिर कोई दो नाम जैसे दीपक और राहुल, संजय और विजय। इस तरीके से उनके भी साथ हम हैव का यूज करेंगे। हैज़ ये भी हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है और हैव भी हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन जो हैव है ना उसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं और हैज़ को हम बेस फॉर्म नहीं बोल सकते। हैज़ का मतलब भी होता है कोई चीज़ पास है, लेकिन इनके साथ हम किस सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगल नाम, कोई अकेला नाम आ गया उसके साथ भी हम हैज़ का ही यूज़ करेंगे। हैड इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ पास थी बट अब नहीं है। और इसके साथ हम किन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, इसके साथ सभी सब्जेक्ट का यूज होगा, चाहे वे आई हो, वी हो, यू हो, ही हो या शी हो। सभी सब्जेक्ट का यूज इसके साथ होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ और सबसे पहले एग्जांपल हम हैव के ऊपर लेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी और वो स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना है, माइंड में फिट बैठा लेना है। वो है सब्जेक्ट प्लस में हैव प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में डू नॉट, डू नॉट का शॉर्ट होता है डोंट, प्लस में हैव प्लस में ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। मेरे पास कार है, मेरे पास, मेरे, इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं, मुझे या मेरे। इनका मतलब एक ही होता है इंग्लिश में और वो है आई। तो सब्जेक्ट लगा दो आई। अब उसके बाद स्ट्रक्चर में देखो हैव लिख दो तो ये बन गया आई हैव। क्या है, कार है, आ कार, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा बन गया आई हैव अ कार। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अब इसी को ही हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। मेरे पास कार नहीं है। आपको बता दूं इसको हम दो तरीके से नेगेटिव में बदल सकते हैं। पहला तरीका आई हैव नॉट अ कार, नॉट 3 नंबर पे आ गया, ये भी ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया, सब्जेक्ट प्लस में डू नॉट प्लस में हैव प्लस में ऑब्जेक्ट। उस तरीके से भी बना सकते हैं। आई, उसके बाद लिखना है आपको डू नॉट, क्योंकि नेगेटिव बना तो डू नॉट तो आएगा ही, प्लस में हैव लिख दो, आ कार, तो ये पूरा बन गया आई डू नॉट हैव अ कार या फिर आई डोंट हैव अ कार। दोनों तरीके से बिल्कुल राइट है। लेकिन अब आपको यूज कौन सा करना है, तो आपको यूज करना है डू नॉट वाला। ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा तो वो भी है, वो भी ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है उसमें, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है। अब इसको इंटेरोगेटिव में बना देते हैं। क्या मेरे पास कार है, तो अब डू आगे आ जाएगा और आई डू की जगह आ जाएगा, डू आई हैव अ कार। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव है, क्योंकि क्या से स्टार्ट है, और जब क्या से स्टार्ट होता है तो जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाए। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या मेरे पास कार नहीं है, डू आई हैव नॉट अ कार, या फिर डोंट आई हैव अ कार। दोनों तरीके से बना सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। उसके पास 2 मोबाइल हैं। उसके पास यानी कि ही भी हो सकता है, शी भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है किसके बारे में बात हो रही है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस में हैज़ प्लस में ऑब्जेक्ट। लेकिन असर्टिव में अगर इसका आप नेगेटिव बनाएंगे ना तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस में डज नॉट या फिर डजंट प्लस में हैव प्लस में ऑब्जेक्ट, ये बनेगा इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब आप सोचेंगे कि असर्टिव में तो हैज़ आया
और नेगेटिव में ये हैव कहाँ से आ गया? तो आपको बताऊं, इसका जो नेगेटिव होगा वो ऐसा ही बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं आप सोचें कि सब्जेक्ट फिर डज नॉट प्लस में हैज़ नहीं आएगा, हैव ही आएगा। हमेशा बेस फॉर्म ही आएगी डज नॉट के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। उसके पास 2 मोबाइल हैं, तो मैं मान लेता हूँ ही, शी भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है किसके बारे में बात हो रही है, तो मैंने ही लिख दिया। पास हैं यानी कि ही है, तो ही के साथ हैज़ का यूज़ होता है, ही हैज़। 2 हैं तो 2, मोबाइल हैं तो मोबाइल्स, ही हैज़ 2 मोबाइल्स। अगर इसका आप नेगेटिव बनाओगे तो आपको पता ही है, स्ट्रक्चर मैं बता ही चुका हूँ, तो आप नेगेटिव बना सकते हैं। ही डज़ नॉट हैव 2 मोबाइल्स, या फिर ही डजंट हैव 2 मोबाइल्स, ये भी राइट है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको बना सकते हैं। अब इसको इंटरोगेटिव में बना देते हैं। क्या उसके पास 2 मोबाइल हैं? तो डज़ आगे आ जाएगा और ही डज़ की जगह आ जाएगा। डज़ ही हैव 2 मोबाइल्स, तो ये इसका बन गया इंटेरोगेटिव। अब इसी को ही इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। क्या उसके पास 2 मोबाइल नहीं हैं? डजंट ही हैव 2 मोबाइल्स, या फिर डज़ ही नॉट हैव 2 मोबाइल्स। दोनों तरीके से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा शॉर्ट वाला बनाइए, डजंट वाला, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। एक एग्जाम्पल हम हैड पे ले लेते हैं। इसका क्या स्ट्रक्चर है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको नेगेटिव करोगे तो सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट या फिर डिडंट प्लस में हैव प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हैव आ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ऊपर तो हैड है, नीचे हैव कहाँ से आ गया? तो आपको बता दूँ, नेगेटिव में हैव ही आएगा। अगर आपको ध्यान है, डजंट या डू नॉट वाले में भी हैव आया था। डू नॉट में तो चलो ठीक है हैव था, लेकिन डजंट वाले में भी हैव आया था, और यहाँ पर भी हैव ही आएगा। अगर नेगेटिव बनाएंगे तब, अगर असर्टिव बनाएंगे तो हैड ही रहेगा। अब जल्दी से एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास लैपटॉप था। हमारे पास यानी कि हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। पास था, कोई चीज़ पास थी यानी कि हैड। एक था तो ए लिख दो, चाहो तो ना भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैपटॉप को तो लैपटॉप ही बोलते हैं, तो ये पूरा बन गया वी हैड अ लैपटॉप। अगर आप इसको नेगेटिव में बनाओगे, हमारे पास लैपटॉप नहीं था, तो वी डिड नॉट हैव अ लैपटॉप। ध्यान रखना है, हैव आ जाएगा और डिड नॉट, या फिर वी डिडंट हैव अ लैपटॉप। इंटेरोगेटिव में बना लेते हैं। क्या हमारे पास लैपटॉप था? डिड वी हैव अ लैपटॉप। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या हमारे पास लैपटॉप नहीं था? डिडंट वी हैव अ लैपटॉप, या फिर डिड वी नॉट हैव अ लैपटॉप। हो सकता है जो नए नए सीख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए कम से कम, कितने भी कम अगर आप सेंटेंस लोगे, ट्रांसलेट करोगे, तो कम से कम 50 तो होनी चाहिए। जब आप 50 सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो कि हमारे पास कार थी, उसके पास मोबाइल था, उसके पास मोटरसाइकिल थी, हमारे पास कार होगी, इस तरीके से, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। जब आप बार बार सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आप इसको आसानी से बना पाओगे। एक नेक्स्ट और फाइनल एग्जांपल और लेते हैं। हमारे पास अगले साल नया घर होगा। मतलब ये फ्यूचर की बात है, ये भविष्य में होगा, आने वाले कल में। तो इसके लिए क्या स्ट्रक्चर है? इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस में विल हैव प्लस में ऑब्जेक्ट। बस इतना सा ही है, छोटा सा। और आपको एक बात और बता दूं, आई हो, वी हो, यू हो, सबके साथ आप विल हैव का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको नेगेटिव में चेंज करोगे तो सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में हैव, मतलब विल हैव के बीच में नॉट जाएगा और फिर आएगा प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस में विल नॉट हैव प्लस में ऑब्जेक्ट। अब जल्दी से इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। हमारे पास अगले साल नया घर होगा। हमारे पास यानी कि वी, स्ट्रक्चर में देखते जाइए, होगा विल हैव, तो ये पूरा बन गया वी विल हैव एक नया घर, आ न्यू हाउस, अगले साल, बाय नेक्स्ट ईयर, तो ये पूरा बन गया वी विल हैव अ न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। अब काफ़ी जने सोचेंगे यहाँ बी बाय ये क्यों लगा, कुछ समझ नहीं आया। नेक्स्ट ईयर भी तो हो सकता था, इसको लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाय नेक्स्ट ईयर का मतलब है अगले साल तक। हिंदी में आपको ध्यान से समझना होगा, इसमें तक छुपा हुआ है। हमारे पास अगले साल तक नया घर होगा, तो इसलिए बी बाय का मतलब होता है तक, बाय का मतलब से भी होता है, मतलब कई सारे मीनिंग होते हैं इसके, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब निकल रहा है तक, इसलिए ये यहाँ पर मैंने लिखा है। तो ये पूरा बन गया वी विल हैव अ न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, मतलब हमारे पास अगले साल तक नया घर होगा। अब इसको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। हमारे पास अगले साल तक नया घर नहीं होगा, वी विल नॉट हैव अ न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर।
अब इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं। क्या हमारे पास अगले साल तक नया घर होगा? विल वी हैव अ न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या हमारे पास अगले साल तक नया घर नहीं होगा? वॉन्ट वी हैव अ न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर? कम से कम आपको 100 सेंटेंस लेने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? जैसे कि मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार। मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन। क्या आपके पास एक पेन है? डू यू हैव अ पेन? क्या आपके पास एक मोबाइल था? डिड यू हैव अ मोबाइल या फिर डिड यू हैव अ फ़ोन? तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है बोलने की। बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो चीज़ें आपके लिए क्लियर होती जाएंगी, आपको बिल्कुल डाउट नहीं आएगा। अगर आपने आज वीडियो देखी और 2 दिन बाद प्रैक्टिस कर रहे हो तो सारा वेस्ट है, मतलब वीडियो देखने का फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर प्रैक्टिस करते हुए आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ तो आपको प्रैक्टिस करते ही रहनी है। कम से कम आपको 1 घंटा तो डेली प्रैक्टिस करनी है, चाहे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए चाहे लिखने की कीजिए। आप जब लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप थोड़ा सोचेंगे कि क्या लिखूं कैसे लिखूं, और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा आप और ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि लिखते समय तो आप थोड़ा रुक जाते हैं, सोचते हैं, लिख देते हैं, लेकिन बोलने के लिए हमारा जो माइंड है ना वो तुरंत किसी भी चीज़ को कैच नहीं कर पाता, थोड़ा टाइम लेता है। 1 घंटा तो मैं आपको कम बता रहा हूँ, कम से कम जितना ज़्यादा हो सके आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं इनसे ही रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है, इससे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं बोलना है आपको। अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल आपके लिए हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लगे ये सेंटेंस कम है तो थोड़ी अपनी तरफ से लीजिए, अपने माइंड का थोड़ा यूज कीजिए, कुछ आपको और सेंटेंस लेने हैं और फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपको बोलना नहीं आएगा। बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ये मत सोचिए कि बहुत सारी मिस्टेक होंगी, मैं अचानक से एकदम सही बोलूँगा, दूसरे लोग मजाक उड़ाएंगे। उन्हें अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो के लिए आप तैयार रहना, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट में अपना जवाब ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।